नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के अभिव्यक्ति चैनल में हम एक बार फिर लेके आए हैं वही पुराना विषय, वही पुरानी बात। जो बात हम आपसे करते हैं, वो बात ऐसी हो जो आपके मन को छू जाए, प्रभावशाली हो और आप वो बात सुन के ये सोचने लगें कि हाँ, यही बात बिल्कुल ठीक है। और हमारे मेहमान काशी से जुड़ते हैं, जो हैं बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। तो पहले चलिए सबसे पहले अपने मेहमान से हम आपका परिचय करा दें और उसके बाद हमें इस एपिसोड में, इस अंक में आपसे परिचय कराना है अपने एक और दर्शक मित्र का। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं काशी से जुड़े डॉक्टर गौतम चैटर्जी का। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस एपिसोड में अभिनंदन, स्वागत। आनंद आनंद। और मित्रों, हमारे पास जिस तरह की रिक्वेस्ट आती है और जैसा संभव होता है, वैसे ही हम अपने दर्शक मित्रों को भी जोड़ते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक दर्शक सखी और वो जुड़ी हैं पटना से। तो आइए उनका भी स्वागत करें। ये हैं विधुबाला श्रीवास्तव। विधुबाला जी, आपका इस अंक में स्वागत है। नमस्कार। विधु जी, आप अपने पहले के जो है 2 अंक अगर सुने होंगे, तो अब वो उस जी, अंकों में हम बात कर रहे थे वाणी पे, यानी कि हमारी भाषा, हमारी बातचीत या हमारे शब्दों का चयन इतना प्रभावशाली हो जो दूसरों के मन को छू जाए। छूने के साथ 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 वो सारगर्भित भी हो और सार्थक भी हो। और ये बात हमने जानने की कोशिश की थी अपने विद्वान मेहमान जो हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं काशी से, वो हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, पिछले 2 अंकों में हम इस विषय पे बात कर चुके हैं और पिछला अंक तो सचमुच बहुत अच्छा रहा, जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से वाणी जो प्रभाव में आती है और उसमें शब्द और अर्थ का क्या अर्थ होता है। और सबसे अच्छी बात जो उसमें लगी थी, जिसमें आपने बताया था कि लक्ष्मी का क्या अर्थ होता है, सरस्वती का क्या अर्थ होता है। लक्ष्मी को जो हम धन के रूप में लेते हैं, वो नहीं होता है। तो हमारे अगर दर्शक मित्रों ने सुना होगा पिछला अंक, तो वो जरूर इसको रिलेट कर पाएंगे। और वेद की दृष्टि से आप बता रहे थे, वेदों में किस तरीके से वाक, आपने एक सही शब्द का चयन किया था, वाक, तो कैसे आया प्रभाव में और हमें उसका सबसे सही सदुपयोग कैसे करना चाहिए ताकि वो प्रभावशाली भी हो, मौलिक भी हो। तो मैं गौतम जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस विषय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मेनका जी, विधु जी, आप दोनों का अभिनंदन करते हुए यही कह सकते हैं कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं और हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो प्रभावहीन होते चले जाते हैं। और अगर ये समझ लें कि भारतीय विद्या वाङ्मय में ये जो वाणी है उसके पीछे कोई शक्ति है जिसका नाम है वाक। अगर हम उसको बोलने दें तो वाक अपना प्रभाव खुद ही प्रतिष्ठित कर ले। वाक के लिए अंग्रेजी में स्पीच शब्द लाया गया है क्योंकि कोई और शब्द है नहीं। ये वो इक्विवेलेंट शब्द है, आसपास का शब्द है। लेकिन वाक हमारे यहाँ का संस्कृत शब्द है और हम लोग वेद में गए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दो हमारे यहाँ सूक्त है, सूक्त चैप्टर्स को बोलते हैं और उसमें अलग अलग मंत्र होते हैं, ऋचाएं होती हैं, ऋचाएं ही मंत्र हैं। तो एक तो है ज्ञान सूक्त जिसमें सरस्वती की बात आई थी, लक्ष्मी की बात आई थी, और एक है वाक सूक्त। ये दोनों ही ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जो दशम मंडल है, जो 10वीं किताब है ऋग्वेद की, उसमें ये 71वें नंबर चैप्टर में या 71वें नंबर के सूक्त में और फिर 125 नंबर के सूक्त में, दोनों में ये वाक या वाणी, स्पीच की कुछ बातें। और हम लोग कल सुनते हैं कि वेद में ऐसा कहा गया है, वेद में ऐसा लिखा गया है। वेद को पढ़ना भी चाहिए। वैदिक भाषा बिल्कुल अलग होती है और उस वक्त हमारे यहाँ संस्कृत का व्याकरण नहीं बना। बहुत बाद में संस्कृत का व्याकरण महर्षि पाणिनि ने बनाया। लेकिन जब हम लोग बाद में व्याकरण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल व्याकरण सम्मत ही उस वक्त के ऋषियों ने लिखा है। ये कैसे हुआ, ये अद्भुत। तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्राकृत भाषा थी,
उसको उन लोगों ने यज्ञ से संस्कृत किया। यज्ञ से किया का मतलब होता है हम लोग जो कोई काम कल्याण भाव से करते हैं वो यज्ञ होता है। यज्ञ का तीन मतलब होता है। एक होता है देव पूजा, दूसरा होता है कि संगतिकरण, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका उसके अर्थ के साथ संगति हो, हमारे व्यवहार के साथ संगति हो, और आपके साथ संगति, हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं। और तीसरी चीज होती है दान। तो दान का मतलब हम लोग बचपन से सुने हैं कि पहले गाय दान की जाती थी और स्वर्ण मुद्राएं दान की जाती है। दान का मतलब यहाँ ज्ञान दान से। और यज्ञ का मतलब है कि शब्द और के बीच में एक एक संगति। तो पहला यज्ञ जो किया वो संस्कृत भाषा बनी, दूसरा यज्ञ किया तो छंद बनी, तो छंदों में बातें कही। ये सब हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, ये सब बातें हुई थी। और उसमें हमने कहा था कि वहां पर जिस शब्द का जो मतलब दिया गया उसको एक बार जान, क्योंकि आज 2024 में हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो उससे बिल्कुल भिन्न है अर्थ के स्तर पर। जैसे मान लीजिए आजकल एक शब्द हम लोग बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान का मतलब सब लोग अब जान चुके हैं कि आप हमारी बात को संज्ञान में लीजिए, ये बात तो मेरे संज्ञान में नहीं आई। सब लोग जानते हैं संज्ञान का मतलब ये क्या होता है। उसको कॉग्निशन के हिंदी अनुवाद के रूप में उसका अर्थ दे दिया गया कि मैं आपकी बात का संज्ञान लेता हूँ, इसको आप संज्ञान में लाइए। बोलते हैं ना शब्द संज्ञान। संज्ञान शब्द भी वेद में आया है, और लेकिन उसका मतलब वहां पर ये नहीं है। वहां पर वो मतलब है जो उसका तत्वार्थ, तत्वार्थ मतलब एक्चुअल मीनिंग। तो वहां का मतलब है वहां पर समता या एकता। तो हम लोग को बिल्कुल अलग लगेगा। तो कोई हम लोग को वेद अगर पढ़ाने वाला हो सरल रूप से बोधगम्य दृष्टि से, तो वेद भी अच्छा रहेगा। तब हम लोग को सही शब्द का मतलब समझ में आए। और अभी हमारे एक मित्र ने कॉल किया था, बोला कि गर्मी बहुत पड़ी, मैं सत्तू खा रहा हूँ। सत्तू बिल्कुल गाँव, सत्तू 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 होता है ना। तो जी जी। बोला कि सत्तू तो गाँव की चीज है, आप सत्तू जानते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि सत्तू हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये शब्द वेद में आया है। तो उन्होंने बोला वेद में सत्तू आया है। उन्होंने कहा हाँ, वहाँ कहा गया है कि जैसे छलनी में सत्तू को रख के छानते हैं और नीचे जो चीजें गिरती है मिलती है हमारे पास आती है उसको खाते हैं, ऊपर जो छन के रह जाता है अवशिष्ट उसको हटा देते हैं। वैसे ही मन से आप वाणी को शुद्ध करिए। मैंने वाणी जो है बोलने से पहले 2 बार उसको मन में पहले सोच लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं या सही नहीं बोल रहे हैं। तो वहां भी सत्तु शब्द आया, आपको बहुत लोग इसे जानते ही नहीं है। तो हम लोग को लगता है वेद बहुत दूर की चीज है, प्राचीन चीज है, ऐसा नहीं है। वैसे ही जो चीज ज्ञान को प्रकाशित करती है वो सरस्वती है, और जो ज्ञान को अर्थ देती है वो लक्ष्मी। हम लोग लक्ष्मी का मतलब धन संपदा और रुपए पैसे से लेते हैं। वहां पर क्लियर कर दिया क्या है कि ये धन नहीं है। धन के लिए वहां पर वसु शब्द आया है। तो लक्ष्मी का मतलब धन नहीं है। लक्ष्मी का धन कैसे हुआ, ये बहुत बात की चीज हम लोग को ढूंढना चाहिए। हम लोग हमेशा लक्ष्मी बोलते ही सोचते हैं कि बहुत सारे नोट होंगे, पैसे होंगे। तो सही वो शब्द क्यों आया। लक्ष्मी का मतलब अर्थ देना। जब भी किसी चीज को अर्थ मिलेगा, ज्ञान को अर्थ मिलेगा, तो श्री वृद्धि हो, कांति होगी उसके पास, है, क्योंकि वो भीतर से अपने ज्ञान को प्रकट कर रहा है। ये सब शब्द हम लोग बात किए थे। एक और शब्द उस वक्त नहीं बोला गया था पिछले एपिसोड में, वो है कि चूंकि वाक जो देवी है, हमारे यहाँ सरस्वती को भी देवी कहा गया और वाक भी देवी है। वाक नाम से भी ऋषि हुई है। हम लोग जब ऋषि की बात करते हैं, महिलाओं ऋषि की, तो हम लोग गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला, कात्यायनी, ये सब बातें होती हैं। कभी नहीं सुना जाता कि कोई बोले कि वाक भी कोई ऋषि हुई। तो ये जो वेद में स्पीच को लेकर, वाक को लेकर जिसने जो बोला, जिस क्या ऋषि ने बोला आपने मंत्र कि बनाया, कभी नहीं बोला जाता है? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। क्या बोला आपने कि कभी नहीं बोला जाता है? कौन? हम जब भी महिला ऋषियों की बात करते हैं, ऋषियों हाँ। का तो कोई जेंडर नहीं होता ना। हम्म। तो जब भी महिला ऋषि की बात होती है, तो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कुछ नाम, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी।
ये सब हम लोग सुनते आते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं सुनते हैं वाक, कोई ऋषि थी, वाघाम्बरिणी कोई ऋषि थी, ये कभी कोई नहीं बोलता है या बताता भी नहीं। तो क्योंकि आज स्पीच पर बात हो रही है, वाक पर बात हो रही है, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि वाक को लेकर जिस जिस भी ऋषि ने वहां मंत्र दिए हैं, वो भी एक ऋषि थी, और ऋषि अम्बरिणी की बेटी थी। अम्बरिणी की बेटी का नाम था वाक, और इसलिए वहां पर लिखा हुआ है ऋषि का नाम वागाम्बरिणी। और अगर आप सीधे वेद को पढ़ने जाएं, पढ़ना भी चाहिए, चाहे आप हिंदी में पढ़िए, चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, चाहे संस्कृत में पढ़िए, तो शुरू में दिया होगा कि मंडन, फिर सूक्त, फिर हर मंत्र के ऊपर 4 चीजें लिखी रहती है। ऋषि कौन है इस मंत्र का, देवता कौन है, छंद क्या है, किस छंद में लिखा गया है। 7 छंद वैदिक छंद है, जो हिंदी साहित्य से बिल्कुल भिन्न है। तो वो 7 छंद भी हम लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं जब वेद पढ़ने लगते। तो अनुष्टुप है, गायत्री है, त्रिष्टुप है, फिर जगती है, पंक्ति है, प्रियति है, 3 3 6 हो गए। 7वां जो है वो है उष्णी। तो अब इन 7 में लिखा है ज्यादातर त्रिष्टुप छंद में। तो जब आप ये सूक्त पढ़ने जाएंगे, इसमें जिसका नाम है ज्ञान सूक्त या बृहस्पति सूक्त, तो ऋषि लिखा होगा एक जने का नाम, बृहस्पति लिखा होगा या बृहस्पति अंगिरस लिखा होगा, क्योंकि वो उनके बेटे थे। और जो विषय वस्तु होती है उसको देवता लिखा जाता है। हम लोग लिखते हैं, कोई बचपन में लेख लिखते थे ना, किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। आज भी हम लोग मेल करते हैं तो ऊपर लिखा होता है ना किस टॉपिक पर मेल कर रहे हैं। तो उस वक्त विषय वस्तु के लिए देवता लिखा जाता है। हम लोग, अगर हम लोग कोई ना बताए तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि अब ये ऋषि क्या है, देवता कौन है। हम लोग तो अपने आसपास देवता को देखते नहीं है। तो ऋषि तो फिर भी जान लेंगे, कोई दाढ़ी वाड़ी बाल वाले कोई व्यक्ति होंगे, ऋषि मुनि होते थे, योगी सन्यासी। तो ऋषि तो ठीक है, ये देवता क्या है, देवता विषय है। तो वहां पर देव, जो ज्ञान सूक्त है उसके ऋषि है बृहस्पति, और उसमें देवता है ज्ञान, मतलब ज्ञान पर बात हो रही है, ये बात। और जब आप पहला ही पढ़ेंगे तो उसी में ये बातें लिखी हुई है कि स्पीच या वाक के बारे में। ऐसी वाक सूक्त अलग है 125वां, उसमें अलग लिखा हुआ है। तो उसके जो ऋषि है वो है वागाम्भृणी। वागाम्भृणी स्त्री थी, और वो अम्बृणी ऋषि की बेटी थी। और उसमें जो देवता है वो है वाग, ऋषि भी वाग। तो वो अपने आप को ही संबोधित करके बता रही है, क्योंकि कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। इससे वाक यानी मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, संसार में हूँ, और व्यक्ति के साथ हूँ, प्रपंच में हूँ। मतलब बोलने से भी तो प्रपंच होता है ना। एक्चुअली प्रपंच शब्द का मतलब होता है हमारी 5 इंद्रियां मिलकर जो रसोई बनाती है उसको प्रपंच कहते हैं संसार में। तो वाणी कहाँ कहाँ पर, ये उसमें वो बताती है। तो वो बोलती है कि मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ बताते हुए जो वाक सूक्त है इसको बताती है, मैं ही चिकितुषी हूँ। ये शब्द भी पहली बार हम लोग सुनते हैं। अ, काशी में एक विद्वान थे, शायद आप लोगों ने नबी नाम सुना हो, उनको पढ़ा हो, उनका नाम था पंडित विद्यानिवास मिश्र। और ये हमारे यहाँ काशी विद्यापीठ के भी वाइस कुलपति थे, चांसलर और भी थे। वाइस चांसलर थे, और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर थे। लेकिन जब हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि आदि का नाम लेते हैं साहित्य के विद्वानों में, उनका नाम बाद में लेते हैं। लेकिन कोई भी अगर उनको पढ़े तो उनको बहुत ऊपर रखेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर काशी में कोई विद्वान हुआ है, वो है पंडित विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र से पहले ठाकुर जयदेव सिंह हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, ये लोग। तो विद्यानिवास जी ने एक पत्रिका आरंभ की थी काशी में, रिटायरमेंट के समय, उसका नाम था चिकितुषी। तो लोग इसका मतलब पूछते थे कि चिकितुषी क्या होता है। तो चिकितुषी वही वाक सूक्त में ही आया है, कि जो वाक है वो अपने आप को बता रही है, ऋषि बता रही है कि मैं ही चिकितुषी हूँ। चिकितुषी का मतलब होता है जो जानने योग्य है, उसको जो जान लेता है वो चिकितुषी। इस संसार में या इस विश्व ब्रह्मांड में क्या चीज है जो जानने योग्य है, यानी कि ज्ञान, यानी कि प्रकाश जो हमारे भीतर है, तो वो जानने योग्य है, उसको मैं जान लूँ इसलिए मैं चिकितुषी। तो जैसे विद्वान से विदुषी होता है, वैसे ही चिकितवान से चिकितुषी होता है। हम लोग किसी पुरुष को विद्वान बोलते हैं, किसी महिला को विदुषी बोलते हैं।
है ना? तो या संगीत में भी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि पंडित किशन महाराज, उसमें कुछ महिलाएं भी अपने आप को बोलते हैं कि पंडित ही है, नहीं बोलना चाहिए, विदुषी बोलना चाहिए। जो संगीत को जानते हैं पंडित है या फिर विदुषी है। ज्ञान के क्षेत्र में भी कि जो कोई पुरुष है तो विद्वान है, महिला है तो विदुषी है। वैसे ही जो जिसने आत्मा को जान लिया है, ज्ञान को जान लिया है, ब्रह्म को जान लिया है, वो पुरुष अगर है तो चिकितवान, और अगर स्त्री है जो चिकितुषी है, तो वाक खुद को बता रही कि मैं चिकितुषी। ये सब तो वेद की चीजें है। अब हम लोग अगर अभी आ जाए तो ये पाते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें सार्थक बोलना और सारगर्भित बोलना, ये दो शब्द मैं आपके लेके बोल रहा हूँ मेनका जी। आपने यही शब्द पिछले अंक में बोले थे कि सार्थक बोलना और सारगर्भित बोलना, तो बहुत अच्छे शब्द है ये। तो जो सारगर्भित होगा, जिसके गर्भ में सार होगा, जिसको आज अंग्रेजी में एक्लेक्टिसिज्म बोलते हैं, एक्लेक्टिक होना, सार तत्व जो ग्रहण करके बोलता है, इसमें सार होता है। सारगर्भित होगा तो सार्थक होगा ही। ऐसे वचन, ऐसी वाणी, ऐसा उपदेश या ऐसा वक्तव्य या ऐसा व्याख्यान। तो सारगर्भित बहुत कम लोग बोल पाते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं। पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहिए कि ज्यादातर लोग बोलते हैं, कुछ ही लोग कहते हैं, क्योंकि जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता वो बोलते हैं। तो वो सार्थक और सारगर्भित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है ना? जो कहते हैं उनके पास कोई बात होती है। अब वो बात वो किताब पढ़ के बोल रहे हैं, या उस बात को किताब में पढ़ने में उसके बारे में बता रहे हैं, या ये उनकी अपनी बात है जिसको उन्होंने अनुभूत किया है कि ये मेरी बात, ये जानना चाहिए। और उसको उनके भीतर वो मौलिक बात है, इसके बारे में वो कह रहे हैं। ये मौलिक बात जब भी होगी तो उसका प्रभाव, तो एक तो बात होती है मौलिक बात, और एक होती है कि आप कैसे कहते हैं उसको। गालिब कहते हैं अंदाजे बयान। आपके पास कोई बात होनी चाहिए और आपके पास उस बात को कहने का ढंग होना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ भी संस्कृत में एक शब्द है, प्रख्या और उपज्ञा। प्रख्या का मतलब होता है कोई बात जो आपके पास आपको कौंधी है, मौलिक बात, जो बुद्ध को के पास भी नहीं कौंधी थी, कबीर के पास भी नहीं कौंधी थी। फिर कहने का जो ढंग है वो है उपज्ञा। अब उसके आगे की बात अभी कही जा रही है, वो ये है कि जो मौलिक बात आती है, कौंधती है हम लोग के दिमाग में, वो अपने साथ अपनी शैली, अपना रूप, अपना शिल्प भी लेके आती है। इसे अलग से कहने के ढंग पर सोचना ही नहीं चाहिए। और वो उसके लिए हमारे यहाँ वेद में तो नहीं कहा गया, लेकिन वेद में इशारा किया गया है। वो जो वाक हम लोग के भीतर कौंधती है, वो जो देवी, वो जो ऋषि, या जिसको हम सरस्वती कह सकते हैं, या जो हमारे भीतर ज्ञान जो गुफा में रहता है, जो गुह्य है, गुहा में रहता है, उसको वो बाहर लाती है। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कहा था ना कि ज्ञान सूत्र में ये कहा गया है, बृहस्पति को बहुत आश्चर्य हो रहा है, ऋषि बृहस्पति को, कि जो छोटा बच्चा बचपन में तुतला के बोलता है, और वो बच्चा खुद से चीजों का नाम देता है, उसके माँ बाप ने सिखाया नहीं होता है, वो दूध को कुछ भी बोल सकता है, पानी को कुछ भी बोल सकता है, टेबल को कुछ भी बोल सकता है, अपनी ओर से नाम करता है, 2 साल का बच्चा। तो वो पानी को मम्मम बोल देता है, तो घर वाले समझ जाते हैं उसको पानी चाहिए, है ना? बात, क्योंकि उसको कुछ नहीं बताया गया, और माँ बाप जो है उसकी उसी भाषा में उससे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वो वही समझता है। तो ऐसा बच्चा, बृहस्पति को यह आश्चर्य है, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता संसार में, किसी शब्द के बारे में, किसी चीज के बारे में, वो बड़ा होकर फिजिक्स का विद्वान हो जाता है, वेद का विद्वान हो जाता है, केमिस्ट्री या अर्थशास्त्र का विद्वान हो जाता है। ये कैसे हुआ? ये आया कहाँ से? तो वो बाद में बता रहे हैं कि उसके भीतर, उसकी गुफा में, हृदय की गुफा में ये ज्ञान रहता है, वही प्रकाशित हुआ। बाहर से ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। तो मैकाले की थ्योरी हो जाएगी कि बाहर से आप दीजिए, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, या जो और लोग कहते हैं, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, कि आदमी के भीतर नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा का काम है तो उस ज्ञान को बाहर लाना। शिक्षा का जो काम है वही शिक्षक का भी काम है, उसको इस तरह का इन्वायरमेंट देना, या उसको इस तरह से प्रेरित करना कि उसके भीतर जो ज्ञान है गुफा में, वो बाहर आए। तो उस बच्चे में की गुफा में, हृदय की गुफा में जो ज्ञान है वो प्रकाशित हुआ है, किसके जरिए हुआ है? सरस्वती के कारण।
कैसे हुआ है? जब प्रेम किया गया। यहाँ पर प्रेम शब्द भी आया है वहां पर कि सरस्वती ज्ञान को प्रकाशित कब करती हैं, क्योंकि सरस्वती को जो शुष्क वैदिक मंत्रों से कोई लेना देना नहीं, प्रेम से। वहां पर एक शब्द आया है पहले ही सूक्त, पहली मंत्र में, 71वें सूक्त के पहली मंत्र में, जब बृहस्पति को आश्चर्य हो रहा है, प्रेरणा, प्रेरणा भी नहीं। वहां पर क्या होता है ना, छंद में क्या होता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, नाम गुम हो जाएगा तो मीटर के कारण नाम गुम जाएगा कर देते हैं अक्षरों को, शब्दों को, ताकि मीटर पे बैठे। तो उसमें छंद में कहा गया है, इसलिए प्रेरणा नहीं कहा गया है वहां पर, प्रेरणा कहना है। उसको संस्कृत में प्रेरणा कहा गया। प्रेरणा का मतलब है प्रेरणा। तो प्रेम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम से सरस्वती उस ज्ञान को उद्घाटित कर देती है जो हमारे भीतर है। ये बात, ये शब्द भी आया है। ऐसे ही संस्कृत, और अगर वेद को बताया जाए, पढ़ाया जाए बच्चों को, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनके काम का लगेगा। तो ये सरस्वती उसको प्रकट करती है। अब जो सरस्वती प्रकट करती है ज्ञान को गुफा से, ये वाली बात हुई थी। अब उसके आगे जो कही जा रही है, जो वेद में नहीं लिखा गया लेकिन वेद में इशारा किया गया है, बहुत बाद में ऋषि भर्तृहरि थे काशी में, उन्होंने भी इसको और क्लियर किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे, जब हमारा मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, वो वाक प्रकट होती है। और वो भीतर भी है बाहर भी है, उनके पास बाहर भीतर का कोई फर्क नहीं, बस बॉडी तो नहीं है ना कि भीतर और बाहर। तो जो हम लोग कहते हैं ना, कोई बात कौंधती है तो हम लोग कहते हैं, वरना बोलते हैं। तो जो कौंधती है कोई बात, तो उसमें हमारी चेतना के कई लेवल्स हैं। उस लेवल्स को चार भागों में बांटा गया है: परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जो हम लोग बोलते हैं उसमें साउंड ऐड हो जाता है, उसको वैखरी बोलते हैं। ये जो स्पीच प्लस साउंड है, ये वैखरी है। ये पश्चिम का पूरा स्पीच है, इसके अलावा स्पीच कुछ नहीं। जो भाषा प्लस ध्वनि। लेकिन हमारे यहाँ उसके पीछे तीन स्टेप और है। पहला है पश्यंती, इसलिए वाक का स्पीच राइट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि स्पीच का मतलब है वहां पर जो हम लोग बोलते हैं बस। इसी में हमारे यहाँ वॉल्टेयर से लेकर के और डेरिडा तक इसी पर बात हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बोलना, अभी जो हम लोगों ने बोला, जो बात को कहा, उससे पहले तीन स्टेजेस और बताए गए हैं चेतना में। उसमें पहले है कि परा, परा का मतलब ट्रांसेंडेंटल लेवल। वो जो ऋषि वाक, वागंभृणी या सरस्वती ने कुछ कहा, वो परा स्तर से कहा। मतलब हम लोग का जो जो भी स्तर है, वो उससे ऊपर वाले स्तर से कहा, जिसको ट्रांसेंड करने पर उसको पाया जा सकता है। वो जब हमारे भीतर पहुंचा, तो हम लोग को कुछ फील हुआ कि कुछ हुआ। जैसे बिजली कौन थी आषाढ़ के दिनों में ना, जब मेघाच्छादित होता है, उसे बिजली कौन से साफ दिखता है, तो हम लोग को भीतर कोई चीज कौन थी। कौंधना शब्द हिंदी का बहुत प्रचलित शब्द है। कोई बात चमकी, कौन थी। और उसको वो कौन थी, जब तो उसको कोई या तो कलर दिखता है या साउंड दिखता है, कोई लेटर दिखता है। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ क्या। वो स्टेज है पश्चिम, इसको कहा गया है। पश्चिम मैंने देखना, वो उतना दिखाई दिया भीतर ही भीतर। फिर उस पर हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या है, कहाँ है। और फिर हम लोग पास वो पूरी बात क्लियर होके बहुत सुंदर शब्दों में, वाक्य में बना। उसको कहते हैं मध्यमा। फिर जब हम उसको साउंड देके बोलते हैं, तो वो हुआ वैख। इस तरह से जब कोई बोलेगा, यानी वही मौलिक बात होगी, इसको प्रख्या कहा गया था, तब वो कहेगा, उसका प्रभाव होगा ही। और वो नहीं कह रहा है, वो जो माँ सरस्वती खुद कह रही है, तो अपना शिल्प, अपनी शैली, अपनी भाषा सब लेके वो आएंगे। तो अलग से उपज्ञा पर भी काम नहीं करना है, अंदाज बयां पर भी काम नहीं करना है। तो ये चार स्टेजेस हैं: पराग, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये चार स्टेजेस, इसके तरफ इशारा है वेद में। बात के ऋषि मुनि ने इसको क्लियर कर दिया। इस तरह से हमारे भीतर ज्ञान या माँ सरस्वती या वाक, वो खुद कहती हैं और तब हम उसको कहते हैं। तो पूरी बात आप देखिएगा, पहले फल मिलता है हमें, जो कौन सी कोई बात, और फिर हम कर्म करते हैं, इसको सोचते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, लोगों तक ले जाते हैं। या उल्टा ही है, पहले हमें फल मिलता है, फिर कर्म करते हैं और तब लोगों को तक ले जाते हैं। हम लोग पहले कर्म और फल वाला चीज ही खत्म हो गया। लॉ ऑफ पॉजिशन, कर्म होगा फिर फल होगा, फिर वो फिर कर्म बनेगा, उसका फल होगा। ये चेन ही खत्म। पहले फल फिर कर्म, उल्टी बात।
तो ये उल्टी बात हम लोग को उलटवासी लगती है कबीर की। कबीर कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है, तो उल्टी बात लगती है। अब नहीं लगे जब ऐसे करके बताया जाएगा। तो हम लोगों ने वाणी पर थोड़ी सी बात की कि हम लोग, आपने बात यहाँ से शुरू की थी, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कोई मतलब नहीं होता, सार्थक नहीं बोलते। कुछ लोग कम बोलते हैं तो भी बहुत मतलब नहीं होता है। कुछ लोग कम बोलते हैं और मीनिंगफुल बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं धारा प्रवाह सारगर्भित, और वो हम लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते ही रहते हैं। गांधी जी का आपने उदाहरण दिया था, और गांधी जी के बारे में हमने यही सुना था, मेरे फादर बताते थे कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक नहीं था, उनका हैंड राइटिंग, उनका बोलने का अंदाज भी बहुत लच्छेदार है, बहुत आकर्षक नहीं था। लेकिन जब वो दिल्ली से बोलते थे कि दिल्ली चलो, पूरा देश बापू ने बुलाया चलने लगता था। वो शक्ति कहाँ से आती, ये मैंने सुना। लेकिन फिर मैंने विचार किया इस पर, तो मुझे लगा कि वो शक्ति ऐसे आती है, जो अपने जीवन से मैंने पाया कि जब मन वचन कर्म एकता, जिस एकता के लिए वेद में शब्द है संज्ञा, कहाँ पर है? ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उसमें 10वें मंडल, अंतिम मंडल का अंतिम जो सूक्त है वह संज्ञान सूक्त। उसमें संज्ञान का मतलब है एकता। उसमें राष्ट्रीय एकता की भी बात कही गई। लोग नहीं जानते कि वेद में ये भी लिखा है। तो उसमें संज्ञान की भी एकता। तो वो जो बोलते थे गांधी जी, और पूरा देश में एक शक्ति का संचार हो जाता था, वो वहीं से होता है जब हम हमारे मन में जो है, और वही वाणी में, और वही आचरण में, जब तीनों एक होगा, मनसा वाचा कर्मणा, तो अपने आप शक्ति जागृत हो जाएगी। इसके लिए अलग से कुंडलिनी कैसे जागृत करे, जाकर किसी व्यक्ति को सुनने की जरूरत नहीं। तो कुंडलिनी कैसे जागृत करे? मन वचन कर्म की एकता ही अपने आप में कुंडलिनी का जागरण होता है, सरल शब्दों में। और उस वाणी में ओज भी होता है, आभा भी होती है, आंच भी होती है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को, ये विषय तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपने जो प्रश्न किया था पहले एपिसोड में इसके, और आज तीसरा हो रहा है, कुछ कुछ सरल करने की मैंने कोशिश की। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, और ये जान के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम बोलने के बजाय कहने का प्रयास करें। क्योंकि बोलना सिर्फ़ बोलना होता है, और कहने में आपके पास कुछ कहने को है, जो सार्थक भी है और सारगर्भित भी होता है। और आपके साथ मतलब विशेष तौर से गौतम जी, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आपके पास बहुत मौलिक है। आपके हर बात में मौलिकता होती है, आप अपने तरह से कहते हैं, इसलिए वो चीज़ें हम सब पे प्रभाव डालती हैं, और हम सभी प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि वो सारगर्भित है, सार्थक है। और जो हमारे नई सखी हमारे साथ आज जुड़ी हैं, दर्शक सखी विधु बाला जी, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि उन्हें कैसा लगा, क्या उनके मन में इतना सुनने के बाद कोई जिज्ञासा आई, या लगा उन्हें कि हाँ वो कहीं प्रकाशित हुई? बताइए। हमें तो ऐसा लगा कि हम मैं तो मंत्रमुग्ध होकर खाली उनकी भाषा को सुन रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी। इतना अच्छा लगा कि मतलब उसको एक क्या कहूँ, मैं मतलब कहने का मतलब कि उनके बात से, उनके ज्ञान से मैं मंत्रमुग्ध थी। बिल्कुल। इतना बस, जिन चीजों की जानकारी नहीं थी उन सभी चीजों की जानकारी मिली, जो हम जानते नहीं थे। बिल्कुल। और आपके आपके जो चेहरे पे एक खुशी आई है, और एक अद्भुत वाला भाव आया है कि वाह, ये हमने नई चीजें जानी। वो वो बता रहा है कि आप मन वचन और कर्म से अपनी ही बात कर रही है, अपने मन की भावना ही प्रकट कर रही हैं। और कई बहुत बार बहुत निशब्द हो अच्छा जाते लगा। हैं हम, कई बार जी जी। निशब्द भी हो जाते हैं। ये चीज प्रकट हो रही है, और सचमुच हम अपनी ओर से और अपनी सखी की ओर से के साथ-साथ सभी दर्शकों की ओर से भी कहना चाहेंगे कि गौतम जी, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, निःशब्द हो जाते हैं। और आपने बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल। विदु बालाजी से सुना ही कि वो क्या कह रही हैं। अब आप कुछ कहिए, बोलने के बजाय गौतम जी। अगर मैं कहूँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा एक सुझाव है कि पहली जी बात तो ये हम लोग को दिख गया, हम लोग जो मानव शरीर में है, वह माँ सरस्वती प्रकट होती है, और हम लोग को उसका ग्लिम्स मिलता है, झलक मिलती है। फिर हम उसको आर्टिकुलेट कहते हैं, यानी कोई भाषा देते हैं, फिर उसको कहते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई, तो हम लोग इस तरीके से, माने परा पश्यंती मध्यमा वैखरी को
को अब हम लोग इधर से उधर अप्रोच भी कर सकते हैं। यानी वैखरी से मध्यमा की ओर चले, मध्यमा से पश्चिमी की ओर चले और पश्चिमी से परा जाकर के माँ सरस्वती को प्रणाम कर सकते हैं। यानी जो ईश्वर प्रकट हुआ है, हम लोग सीधे ईश्वर को इस तरह से डायरेक्ट अप्रोच करके स्पर्श भी कर सकते हैं। अलग से किसी माँ सरस्वती की मूर्ति ला करके सरस्वती पूजा करने की जगह पर या वैदिक मंत्रोच्चार आदि करने की जगह पर अगर हम लोग बोलते ही हैं और माँ सरस्वती प्रकट होती है, तो उसका धन्यवाद देने हम लोग ये यात्रा भी कर सकते हैं, उल्टी यात्रा, कि वैखरी से हम लोग मध्यमा में चले और वहां तक परा तक पहुंचे और उनको प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें कि आप प्रकट हुई है। इस तरह से कोई भी व्यक्ति वाणी के माध्यम से, वाक के माध्यम से ईश्वर को या माँ सरस्वती का साक्षात अनुभव भी कर सकता है। बिल्कुल। और गौतम जी, एक बात तो हम कहेंगे कि जब हम कुछ भी काम करते हैं और उससे अगर एक व्यक्ति भी लाभान्वित होता है या ऐसा लगता है कि समाज में जरा सी भी रोशनी गई ज्ञान की, तो हमें अपने काम में बड़ी संतुष्टि मिलती है और लगता है कि हाँ, ईश्वर ने हमें माध्यम बना के कुछ अच्छा काम किया। और यही अनुभूति आज मैंने जब विधु बाला जी के चेहरे पे वो खुशी देखी, वो अद्भुत का भाव देखा, आनंद का भाव देखा, तो मुझे लगा कि अगर एक व्यक्ति हमसे जुड़ के इतना आनंदित है, इतना भाव विभोर हो गया है, तो सचमुच हमारा ये जो हम कर रहे हैं, ये एपिसोड्स कर रहे हैं, या हमारा जो प्रयास है कि जैसा कि आपने एक एपिसोड में कहा था कि हम अंधेरे को जब हटाते हैं, हम कंट्रीब्यूशन पे जब बात कर रहे थे, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम इस बात से मतलब हम भी विधु बाला जी से के जैसे हम भी निशब्द होते जा रहे हैं कि क्या कहें, जितना अच्छा आपने आज बताया। और अपनी ओर से विधु बाला जी बहुत की ओर तरह से का ज्ञान मिला, बिल्कुल, बहुत तरह की जानकारी मिली जिसकी हमें कभी जानकारी नहीं थी। इतना बिल्कुल। अच्छा बोलते हैं गौतम जी कि आदमी मंत्रमुग्ध होके सिर्फ सुनता ही रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो गौतम जी, मैं आपका बोलता आज हूँ, की मैं बोलूंगा तो प्रभाव कभी होगा ही नहीं। तो बात जब खुद बोलेंगी, कोई और जब बोलेगा मैं भी सुनूंगा, तब इसका प्रभाव होगा। इससे बिल्कुल। ये जब तक वो मैं बोलूंगा तब तक तो प्रभाव ही नहीं बनेगा ना, तब तो वो ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा। हाँ, तो आपका आज के एपिसोड में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और दर्शकों की ओर से गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।